हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस 8 क्लास पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। 18.5 व्हाट कैन बी डन। व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरी इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से लड़ते हुए ऐसे बहुत सारे स्टोरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्यू ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दिल्ली जो है वो दुनिया के पोल्यूटेड शहरों में गिना जाता था। ठीक है। इट वाज बीइंग चॉक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल। ऑटोमोबाइल जो होता है यानी जो व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल और डीजल से चलते थे, उससे निकलने वाले धुआं की वजह से पूरा शहर जो था वो एक तरीके से जाम हो गया था। A decision was taken to switch to fuel like CNG and unleaded petrol। यानी वहाँ के गवर्नमेंट जो वो डिसीजन लिया कि जितने भी व्हीकल्स हैं वो या तो CNG पे चलेंगे या तो अनलेडेड पेट्रोल का यूज इस्तेमाल होगा। These measures have result in clean air for the city। यह स्टेप लेने से क्या हुआ कि जो सिटी था वो बहुत हद तक क्लीन हो गया। अगर आपके पास भी कोई ऐसे एग्जांपल्स है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। डू यू नो अबाउट से नो टू क्रैकर्स। क्या आप जानते हैं कि एक कैंपेन है जिसका नाम है से नो टू क्रैकर्स। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बताया जाता है कि चिल्ड्रन जो है वो कोई फेस्टिवल में, जैसे दिवाली वगैरह में, जो पटाखे चलाते हैं जिससे बहुत सारे धुआं निकलता है, तो उनको इसके बारे में समझाना ताकि आप भी कहें से नो टू क्रैकर्स। क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी। जो एयर का क्वालिटी है, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की एजेंसी है जो यह कंट्रोल मॉनिटर करती है, देखती है कि कहाँ पर कैसा क्वालिटी है, कहाँ ज़्यादा ख़राब है, कहाँ अच्छा है। वी कैन यूज़ दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड नेबरहुड। इस डाटा को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्रेंड और पड़ोसियों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए कि हमारा शहर किस हद तक पोल्यूशन की ओर बढ़ रहा है। देयर इज़ अ नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ द फॉसिल। इसके अलावा हम लोग को फॉसिल फ्यूल के अलावा कोई ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए जो कम से कम पॉल्यूशन करता हो। फ्यूल फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट, जैसे बिजली बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर थर्मल पावर का इस्तेमाल होता है, जिसमें क्या होता है बहुत सारा कोयला जलाया जाता है। तो उसकी जगह हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइड्रो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। यू हैव वेरियस ऑप्शंस ऑफ कम्यूटिंग टू योर स्कूल सच एज वॉकिंग, गोइंग बाई साइकिल। आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप स्कूल जाने के लिए या मार्केट या कहीं और जाने के लिए आप या तो चल करके या तो साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवलिंग बाई बस और अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस से सफ़र करना या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन से सफ़र करना। यूजिंग अ कार इंडिविजुअली, पर्सनल कार यूज़ करने के बदले हम बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि ट्रेन वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्कस इन योर क्लास द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ दिस ऑप्शंस ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर। इस ऑप्शंस को डिस्कस कीजिए अपने क्लास में और बताइए कि इसका हवा को सुधारने में कितना बड़ा योगदान हो सकता है। स्मॉल कंट्रीब्यूशंस ऑन आवर पार्ट कैन मेक ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ द इन्वायरमेंट। हम लोगों का ये छोटा छोटा जो कदम है वह पोल्यूशन को कम करने में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। वी कैन प्लांट ट्री एंड नर्चर द, नर्चर का मतलब होता है देखभाल, जो हमारे पास पेड़ पौधे पहले से लगे हुए हैं। दी वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन दी नेबरहुड, हम लोग जो है पौधे लगा सकते हैं अलग अलग त्यौहार में, बर्थडे में। जिससे क्या होगा,
कि पॉल्यूशन कम होगा। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव? क्या आप जानते हैं कि वन महोत्सव मनाया जाता है जिसमें लाखों पौधे लगाए जाते हैं? यह हर साल जुलाई में मनाया जाता है। देखिए इस तरीके से वन महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा जो है आप अपने आसपास में और जो कचरा फैल रहा है, जैसे जहाँ तहाँ आप घर के बचे साग सब्जी को फेंक देंगे तो उससे क्या होगा, वो इन्वायरमेंट और पोल्यूटेड होगा। आप क्या करें कि उसको फेंकने या जलाने के बजाय आप उसको कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट क्या है? तो घर के जो सड़े गले या ख़राब साग सब्जियां हैं, बचे कुचे छिलके हैं, उसको आप अगर एक गड्ढा खोद करके ज़मीन में उसको जमा करेंगे, उसको फिर कवर कर देंगे, तो कुछ महीनों बाद आप उसको हटा के देखेंगे तो वो डिकम्पोज होकर के कंपोस्ट बन जाता है। तो ये छोटा छोटा जो कदम है वो हम लोग इस्तेमाल करके एयर पोल्यूशन से बचा सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 18.6 वाटर पोल्यूशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।